यही कहना चाहूँगा कि मंडल कमीशन जो आया था और मंडल कमीशन ने जो अपनी सिफारिशात दी थी, उसके लिए जो 45 साल से संघर्ष लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई का पूरा के पूरा जिस अंदाज में इस लड़ाई को लड़ा गया है, इस किताब के अंदर मुकम्मिल है। और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो मंडलनामा जो किताब निकली है उसको ज़रूर पढ़िए। क्या लगता है कि ओबीसी को लेके मुसलमानों की बात की जाए या अदर तबके की बात करी जाए, हमेशा से सियासत होती है, तो इसके अंदर क्या है ओबीसी? देखिए, ओबीसी जो हिंदू और मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पेशा के ऊपर और तालीम के ऊपर है। वहाँ हिंदू है ना मुसलमान है, हम दोनों एक साथ मिलकर के ये ले रहे हैं। और यही एक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, तो ये मंडल ने सिखाया है। मंडल ने इस सारी दीवारों को गिरा दिया है जो हमारे बीच में एक नफ़रत हिंदू और मुस्लिम के पैदा कर रही थी। हिंदू ओबीसी भी वही सहूलत लेता है जो मुसलमान लेता है, यही हिंदुस्तान कहता है। देखिए, शब्बीर अंसारी एक वाहिद मुजाहिद है जिसने ये तहरीक शुरू की और बड़े कामयाबी के साथ उसके हमको नताइज मिले, और हम आज उनके खिदमात को एतराफ़ कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन बात वहाँ तक आके नहीं रुकनी चाहिए। हमको ये मूवमेंट को और रिवाइवल करके बहुत सारे अपने जो अभी भी मसाइल हैं उसको आगे ले जाना चाहिए। और बड़ी तादाद में जिन लोगों को इस तहरीक से फ़ायदा पहुंचा है, अलग अलग शोबे में, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई पॉलिटिशियन बना है, इनको सबको जोड़ना है ताकि उनको एहसास हो कि ये तहरीक की वजह से आपको ये चीज़ें मिल गई हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ के एक नई तहरीक शुरू करना चाहिए। ये किताब, और उनको अगर आप ट्रिब्यूट पे करना चाहो तो इसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्बीर अंसारी साहब, यकीन मानिए, वो इतने ताकतवर थे एक ज़माने में, वो नहीं नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको उनको ताकतवर बनाना है, इस मूवमेंट को बनाना है। उस तरह के दो चार नौजवान लोग जिनमें काम करने का जज्बा है, काबिलियत है और बेलोस काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ना होगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहा जाता है। सर, क्या लगता है आपको, आप भी इस तहरीक से जुड़े हैं मंडलनामा से, और दिलीप कुमार साहब भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जुड़े थे, कितनी जद्दोजहद लगी इस मंडलनामा को महाराष्ट्र में ओबीसी की कैटेगरी में? देखिए, ये ऐसा था कि शब्बीर अंसारी साहब ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो मूवमेंट को एक चेहरा चाहिए था, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पोस्टर बॉय। तो वो हमने बड़ी हिकमत के साथ दिलीप साहब को जोड़ दिया उसमें, और दिलीप साहब के आने के बाद वो तहरीक इतनी वज़नदार बन गई कि दिल्ली के सेंट्रल लीडर से लेके स्टेट के लीडर्स ने कहा कि दिलीप साहब हैं तो हमको कुछ करना होगा। और कामयाबी हमको मिली। मेहनत तो शब्बीर भाई की थी, लेकिन अल्टीमेट जो गोल मारने का जो काम किया वो दिलीप साहब ने किया। क्या लगता है सर, दिलीप कुमार साहब कभी भी कोई तहरीक से जुड़े नहीं रहे? ये कहा जाता है कि सिर्फ ओबीसी की लड़ाई के लिए दिलीप कुमार साहब जो थे जुड़े, और दिलीप कुमार साहब, ये बिल्कुल गलत है। दिलीप कुमार साहब ने खुद एक तहरीक चलाई जिसको उन्होंने नाम नहीं दिया, वो पर्दे के पीछे रहे, और बहुत सारे अदारे जो कायम हुए, तालीमी इदारे हिंदुस्तान के हर कोने में, वहाँ दिलीप साहब का बड़ा रोल रहा। वो अपने खुद के जेब से पैसे देते थे और फंड रेज करने में बहुत उन्होंने मेहनत की है। हर प्रोग्राम में जाते थे। आज के दौर में आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के नए जो फिल्म स्टार्स हैं, जो हमारे मज़हब से इनकी वाबस्तगी है, उन्होंने एक भी ऐसा काम करके बताया तो आप बताइए मुझे। वो दिलीप साहब का जज्बा था। और दिलीप कुमार की बायोग्राफी में भी कहीं उसका जिक्र नहीं है, तो मैंने शायरा जी से कहा था, तो उन्होंने कहा ना भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या लगता है सर, मतलब ये इस तहरीक को किस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को? देखिए, एक हमारे में एक कमज़ोरी ये है कि हम एक तहरीक शुरू करते हैं और बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरह से इस शख्स ने जो तहरीक चलाई, ग्राउंड वर्क इन्होंने किया, लेकिन सामने भी अच्छे वज़नदार चेहरे चाहिए
कि जो ग्राउंड वर्क करने के बाद इसको वो लेवल पे ले जाने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मिल्लत में हो और गैर कौम में भी हो, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि मुसलमान वाकई में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ करना है। और इस सोच के बहुत सारे लोग कौम और गैर कौम में भी आज मौजूद हैं। शब्बीर अहमद अंसारी जी के जीवनी पर उनकी आत्मकथा मंडल नामा के नाम से आज प्रकाशित हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और आज लोगों ने जो बात रखी है यहाँ, उससे जाहिर से बात है कि आज़ादी के बाद पसमानदा मुसलमानों के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए यदि सबसे बड़ा काम किसने किया है तो शब्बीर अहमद अंसारी ने किया है। और उनके बदले में उनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम भी उसमें कम पड़े कि उनको जो मिलना चाहिए था उसकी सैंक्शन, मान्यता वो नहीं हो पाया है। मगर आज गरीब पसमानदा तबके का, गरीब घर के बच्चे, मुस्लिम बच्चा जो पढ़ता है, आगे जा रहा है, उसका कारण, उसकी वजह केवल शब्बीर भाई है। यदि शब्बीर भाई नहीं होते तो आज ये पसमानदगी और बड़ी रहती। मंडल नामा हर मुस्लिम युवा ने पढ़ना चाहिए, जो उर्दू जानता है उसने ज़रूर पढ़ना चाहिए। और महाराष्ट्र ही नहीं तो देश के पसमानदा मुसलमानों के लिए शब्बीर भाई ने जो काम किया है वो आपको जानना मिलेगा। और आगे इससे, इस तहरीक में नौजवान आ जाएंगे, उससे तहरीक और बढ़ेगी।